हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे द ओरिजिन ऑफ द सीक्रेट एंड व्हाट इज द सीक्रेट एग्जैक्टली। तो ये है रोंडा बायर्न, ये है फाउंडर ऑफ द सीक्रेट। कुछ समय पहले इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा टर्मोइल में थी। इनके कलीग्स के साथ इनकी नहीं बनती थी, इनके पापा की डेथ हो गई और इनसे जो प्यार करने वाले लोग थे या इनके जो करीबी लोग थे ये इनको छोड़ छोड़ के जाने लगे। तभी इनकी बेटी ने इनको एक किताब दी जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको वो सीक्रेट मिल गया, इनको दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मिल गया। इन्होंने उसे अपनी जिंदगी में आजमाया और इनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हांस होने लगी, ऊंचाइयों को छूने लगी। और तब इनको स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना हम इस सीक्रेट को पब्लिकली लोगों को बताएं, उनको भी अवेयर करें। और फिर उन्होंने खोज चालू करी उन लोगों की जो इस सीक्रेट को ऑलरेडी जानते थे। एंड शी एंडेड अप फाइंडिंग 24 मोर पीपल। उन 24 लोगों के साथ इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द सीक्रेट, एंड उसी को हम आज इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होगा उसका। तो दोस्तों, अब साथ मिलकर करते हैं एक एक्टिविटी। मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग और दिल को कुछ देर के लिए एकदम फ्री छोड़ दें, ना किसी बाउंडेशंस में रहें, ना किसी रिस्ट्रिक्शंस में रहें। अपने माइंड को एकदम खुला छोड़ के आप ये सोचें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको खूब सारी फ्रीडम मिल जाए, अगर आप जो चाहें आपको तुरंत मिल जाए, तो वो क्या क्या चीजें होंगी जो आप चाहेंगे? एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला, प्राइम मिनिस्टर बनना या फिर किसी एलियन के साथ वॉक करना? मैं चाहती हूँ आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और एक पेपर पे लिखें या फिर उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करें और उसे फील करें। तो दोस्त, कैसा लग रहा है? और अगर मैं ये बोलूं कि ये सब सच हो सकता है तो क्या मेरी बात पे यकीन करोगे? You can have, do or be anything you want. Happiness, health, wealth, it doesn't matter how big it is. शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि द सीक्रेट दरअसल है क्या और ये काम कैसे करता है। Miracles of physical and mental healing, financial miracles, miracles of healing relationships, जैसे कई और miracles आपकी जिंदगी में भर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि ये जो सीक्रेट है दरअसल ये है क्या। तो ये जो सीक्रेट है ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लॉ क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहता है कि दो बॉडीज हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब हमको ये पता है कि दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन हमको नहीं पता है क्यों। इसीलिए हमने दे दिया इसे एक लॉ का नाम, जहाँ पे हम एक फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन को देने में फेल हो जाते हैं, पर हम फिनोमेना को बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जैसा सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, वैसा ही होगा। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, वे इस बात को ही दिखाता है कि पहले आप क्या सोच चुके हैं, अब पहले एग्जैक्टली कैसा फील कर चुके हैं। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज जो आपके साथ इस समय हो रही है, वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कुछ देर आप एकदम ध्यान से यहीं पर अटेंशन बनाए रखें। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम। ये गाने सुनकर कुछ ना कुछ तो इमोशंस जगे होंगे। अब अगला गाना भी सुन लीजिए। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं,
लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो अभी आपने दो गानों को सुना। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या जो फीलिंग्स आपने पहले गाने के दौरान अपने दिल में जनरेट करी, क्या दूसरे गाने में भी वही फीलिंग्स कंसिस्टेंट रही? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा नहीं। अगर आप केवल पहला गाना सुनते तो आपको आउटपुट 1 मिलता। जब आपने दूसरा गाना सुना जो हल्का सा मोटिवेटिंग था, तो आपने आउटपुट 2 को जनरेट किया। अभी आउटपुट 1 और आउटपुट 2 का नेचर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ना ही ये कभी बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि आपकी सराउंडिंग्स में कैसी वाइब्रेशंस है, आपके अंदर कैसी वाइब्रेशंस है, आप किस तरह से सोच रहे हैं, आपको बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे मिल रहे हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 1% पॉपुलेशन टोटल 100% मनी जनरेटेड में से 96% कैसे अर्न कर लेती है? सिंपल, उनकी जो थॉट्स होते हैं वो हमेशा सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और हेल्थ से भरे हुए रहते हैं। जब कभी भी उनके मन में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन वो अपने थॉट्स को फिर से प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के थॉट्स में चेंज कर कर अपना नया एम्पायर फिर से खड़ा कर लेते हैं। कमाल की बात है ना? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्टार्ट तो बहुत छोटे से नेगेटिव थॉट के साथ किया था, बट यू एंड अप हैविंग सो मच ऑफ नेगेटिविटी इन द बेड? बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है, आपके थॉट्स सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। और दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी में भेदभाव नहीं करता। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे तो आपके पास और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपके साथ और पॉजिटिव चीजें होंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आपको लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी और दिखेगी भी। You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. इसका मतलब ये है कि हमें अभी अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम इमीडिएटली अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। लेकिन ये हम करेंगे कैसे, हम आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में जानेंगे। अब समझते हैं कि थॉट्स एग्जैक्टली में होते क्या हैं। थॉट्स किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। हमें यूं पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन का आइडेंटिटी कार्ड तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर थॉट्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में ही आते हैं तो वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वेरी कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कुछ थॉट्स हमारी बॉडी के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो। इसका मतलब ये है कि बुरी नजर और खाली नजर जैसी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है? जी कुछ XYZ सोच रही है और नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये बच्ची कुछ सोच रही है और ये जो वेव है ये अपनी जैसी एक और वेव को अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करेगी। जब ये मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करेगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स का कंबाइंड एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, यानी एम्पलीट्यूड बेसिकली बढ़ गया। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और एनर्जी भी बढ़ने वाली है। यानी ये वाली जो वेव है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये वाली वेव की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी ये बच्ची जो सोच रही है इसका जो बिलीफ सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर ये बच्ची पॉजिटिव सोच रही है तो ये और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगी। यहाँ पे एक बार पढ़ के देखते हैं। एज वी थिंक, thoughts are sent out into the universe. They magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source and we are the source. तो ये जो एनर्जी, ये जो न्यू एनर्जी वाली वेव है, ये जो डबल्ड एनर्जी वाली वेव है, ये इसके पास जाएगी और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर एनर्जी पे जो जो चीजें होंगी वो सारी की सारी मैग्नेटिकली इस बच्ची से अट्रैक्ट होंगी। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी आपको। ये कहानी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब में दी गई थी। एक लड़की थी, वो अपने घर वापस जा रही थी और उसे एक बैग पसंद आया। वो जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स को ही अटेंड कर रही थी और उन्होंने बोला था कि आपको हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि हाँ, अगर कोई चीज़ आप उसको उस समय अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने मन में ये सोचो दैट आई विल डेफिनेटली गेट इट। आपको होपलेस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में और आपको नेगेशन में कुछ नहीं बोलना है। तो कुछ समय बाद, वो क्रिसमस का टाइम था, वो अपने घर पहुंची। थोड़ी देर बाद उसका फियांसे वो सेम बैग लेकर उसके पास आया। And that was a pure magic for that girl because she was dreaming for the same bag and somehow her frequency matched with that bag and she got it. तो आ गए हैं हम अपने वीडियो के आखिरी चरण पे, द सरप्राइज सुपर डुपर ट्रिक, द फ्लडिंग स्माइल टेक्निक। पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि कैसे होता है। तो एक बहुत फेमस किताब है डेल कार्नेगी सर की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें लिखा है कि व्हेनेवर वी आर मीटिंग पीपल, हमें हमेशा स्माइल देनी चाहिए। स्माइल भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। कुछ स्माइल रिलेशनशिप में वार्मथ प्रोवाइड करती हैं, कुछ ट्रस्ट वर्दी स्माइल होती है, कुछ फेक स्माइल होती हैं, ग्रिनिंग होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक कहावत है बहुत पुरानी, अगर आप किसी को ट्रस्टवर्दी स्माइल देना चाहते हैं तो उसके लिए ये कहावत है। और फ्लडिंग स्माइल टेक्निक भी बेसिकली ट्रस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। कहावत ये है कि सक्सेसफुल एंड ट्रस्टवर्दी वुमेन आर ऑफन लेट टू स्माइल। तो फ्लडिंग स्माइल टेक्निक भी कुछ इसी तरीके से है। सपोज आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने उसे दूर से देख लिया है, तो तुरंत उसे स्माइल पास मत करिए। आप उसके पास जाइए, आप उसकी पर्सोना को थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए। थोड़ी देर का मेरा मतलब आधा घंटा, 1 घंटे से नहीं है। उसका मतलब है 2 से 3 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। और फिर आप उसको धीरे धीरे करके एक स्माइल दीजिए। इससे क्या होगा, उस सामने वाले इंसान को लगेगा कि वो जो स्माइल है जो आप दे रहे हैं वो पर्टिकुलरली उसके लिए है। ये ट्रस्ट बिल्डअप करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे इंसान स्माइल कर रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट टेक्निक। बट ये थोड़ा स्लो कर रहा है, आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू गो विद दिस पेस, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में।